हेलो दोस्तों, राम राम। दिस इज सुधा सिंह एंड वेलकम टू गुरुकुल स्टडी। होपफुली आप सभी लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। तो हम लोगों ने पीओके को पढ़ रहे थे। चलिए देख लेते हैं। पीओके की राजधानी क्या है? पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। ये एरिया क्या है? बाल्टिस्तान, गिलगित, आजाद कश्मीर। ये टोटल कश्मीर का कितना हिस्सा है? 30%। टोटल कश्मीर का कितना हिस्सा है? 30%। और ये पूरा क्या है? पीओके। इधर ये क्या है? 10% क्या है? ऑक्साइड चीन। कितना बचा फिर? ये 60%। टोटल कश्मीर का कितना परसेंट चला गया? 40% भाग चला गया। 30% पीओके, 10% ऑक्साइड चीन। यहाँ पर ये गिलगिट जो है, गिलगिट को क्या किया? पाकिस्तान वालों ने क्या किया? भारत के खिलाफ गिलगिट को पाकिस्तान वालों ने अमेरिका को दे दिया। क्या करने के लिए? सैन्य अड्डा बनाने के लिए। तो गिलगिट में किसका सैन्य अड्डा है? पाकिस्तान किसको दिया है? अमेरिका वालों को। तो गिलगिट में अमेरिका का सैन्य अड्डा है। और गिलगिट में अमेरिका का सैन्य अड्डा है और पाकिस्तान वालों ने यहाँ पर क्या है? सबस्क्राम घाटी है। पाकिस्तान वालों ने सबस्क्राम घाटी किसको भेंट दे दिया? तो पाकिस्तान वालों ने सबस्क्राम घाटी जो है चाइना को क्या कर दिया? गिफ्ट में दे दिया। अब यहाँ पर हम लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर गिलगित और यहाँ पर क्या है? सबस्क्राम घाटी। गिलगित पर कौन बैठ गया? अमेरिका। और सबस्क्राम घाटी ऐसा समझ लेते हैं कौन बैठ गया? चाइना वालों ने। तो यही हम लोगों के लिए क्या है? दिक्कत है। लेकिन हम लोगों के दिक्कत के से ज्यादा दिक्कत किसको है? चाइना वालों को। क्योंकि चाइना वालों को दिक्कत क्या है? मलक्का जल संधि। हम लोगों से ज्यादा दिक्कत है क्या? चाइना वालों को मलक्का जल संधि ज्यादा दिक्कत है। मलक्का जल संधि कहाँ पर है? मलक्का जल संधि मलक्का जल संधि चाइना वालों के लिए उनके जिंदगी का बहुत खतरनाक बोल सकते हैं कि मलक्का जल संधि है उन लोगों के लिए। क्योंकि मलक्का जल संधि से ही चाइना वालों को क्या होता है? व्यापार होता है। इधरी से उन लोगों का व्यापार होता है। चाइना का व्यापार कहाँ से होता है? मलक्का जल संधि के द्वारा इधर से आता है और इधर सागर से होते हुए तो ताइवान से, संघाई से, बीजिंग से, जापान से क्या होता है? इसी सब इसी सागर से होते हुए क्या होता है? हम लोगों का व्यापार होता है। तो चाइना वालों को डर है कि अगर हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम कुछ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बैठी हुई हमारी क्या? यहाँ पर है हमारा क्या? अंडमान निकोबार। यहाँ पर है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो इन लोगों को
हम यहाँ पर कुछ करते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारी नेवी, तो हम लोग अंडमान निकोबार में क्या है अस्थायी रूप से बैठे हुए हैं। यही सब डर क्या है अमेरिका और चीन को डर है कि अगर यहाँ पर हम कुछ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिक्कत खड़ा हो जाएगा। तो यही सब दिक्कत की वजह से सब्सक्राम घाटी जो पाकिस्तान वालों ने चीन को भेज दिया था, तो उस पर क्या किया उन लोगों ने, सड़क बना लिया। उस सड़क का नाम क्या है, CPEC। क्या नाम है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC रोड बना लिया। पाकिस्तान वाले कुछ कर तो सकते नहीं है, तो ये सब क्या करते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ करें तो इन लोगों को पता है कि अगर हम यहाँ से कुछ करेंगे भारत के खिलाफ तो क्या होगा, चाइना की अर्थव्यवस्था जो है क्या हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। चाइना की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर उन लोगों को डर है। यहाँ पर क्या CPEC रोड से ही, और अब CPEC रोड और गिलगिट जो है हम लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर हम लोगों का क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है क्या है, सबसे बड़ा युद्ध का मैदान क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़ा युद्ध का मैदान क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा युद्ध का मैदान है। तो अगर यहाँ पर वो लोग कुछ करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध का मैदान है सियाचिन ग्लेशियर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं पहाड़। ये कौन सा पहाड़ है, ये कौन सा पहाड़ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 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 अब ये सब जो पर्वत पहाड़ जो होते हैं वो ये सब क्या होते हैं, श्रृंखला में होते हैं। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं K1, इसको क्या नाम देंगे, K1, K2, तो K2 जो है, K2 जो पर्वत है क्या है, बड़ा K1, K2 और सब छोटे छोटे हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये क्या है, POK, POK। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, क्या है, K2 है। और भारत में सबसे K2 कहाँ पर है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या है, POK, और यहाँ पर क्या है, K1, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और भारत में सबसे ऊंची चोटी तो क्या है, कंचनजंगा। क्या रहेगा, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी
क्या रहेगा? कंचनजंगा। कहाँ पर है? सिक्किम में। अब इसको क्यों ऐसा बोलते हैं? यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में क्या है? कंचनजंगा। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एरिया जो है, पीओके का जो एरिया है, इसी में K2 है। K2 कहाँ पर आता है? पीओके में। इसलिए क्या बोलेंगे? क्योंकि भारत में नहीं है, भारत का है बट भारत में नहीं है, तो क्या बोलेंगे? K2 किस में है? भारत में ही, भारत की है ऊंची चोटी बट भारत में नहीं है, क्योंकि वो पीओके का हिस्सा है। जब हम लोग पीओके को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? केवल एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर रहेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी K2, दोनों हो जाएगा ये। और इतिहास जो है बदलता है, ऐसा नहीं है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी ही रहेगी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी भी हो जाएगी क्या? K2। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जय हिंद साथियों।